हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदिम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम जो कि जेईई मेंस के अंदर पूछी गई है। और जितनी भी बेटा प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम एल्डिहाइड एंड कीटोन यूनिट की है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, बोथ एसिटाल्डिहाइड एंड कीटोन इंडिविजुअली अंडरगो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। बिल्कुल सर, यहाँ पे इस तरह की अगर बात आ जाएगी, यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, एसीटोन की, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड की बात की जाए या एसीटोन की बात की जाए, बेटा ये दोनों रिएक्शन देता है कैसा, आइडोफॉर्म। इस तरह का अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इट अंडरगो आइडोफॉर्म, क्या देगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो क्या होती है, आपको पता है कि यहाँ पे हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं जब भी इस तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसके पास आपको पता है अल्फा कार्बन पे यहाँ पे H ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे जो है अल्फा कार्बन, क्या है, अल्फा कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन उसको हम अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं। और जब भी यहाँ पे I2 और बेसिक कंडीशन में KOH हो या NH हो, जब रिएक्शन कराते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, CH3 मिलता है, साथ में PPT, आप कह सकते हो येलो कलर की PPT आती है, साथ में आपको यहाँ पे मिलता है एसिड, ठीक है। यहाँ पे आपको CH3 और क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको जो कि आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये सॉल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पोटेशियम है ये सॉल्ट मिलेगा। ये जो मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज CH3। आइडोफॉर्म टेस्ट बोल सकते हैं या इसको हम हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। कब हो सकता है, जब भी आप अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब ये जो पार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन होगी। और यहाँ पे रिएक्शन बड़ी सिंपल होती है। यहाँ पे आप पता है कि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बेस के साथ रिएक्शन करेगा माइनस प्लस, और यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट करेगा ये चीज, और यहाँ पे H है और यहाँ पे CH2 माइनस। ये जो माइनस बना है न्यूक्लियेट आयन बनेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इसके साथ में। और यहाँ पे आप बता सकते हो इस तरह से आपको नेगेटिव चार्ज ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन बोलते हैं इसको, इनोलेट लेट आयन बोलेंगे, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। और ये उसके बाद क्या करता है ना, ये अटैक करता है जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बना है, ठीक है, इसके साथ I2 के साथ रिएक्शन करेगा एक इस तरह से, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस I आएगा, और बेटा यहाँ पे आप कह सकते हो I आ जाएगा, दैट इज। फिर इस बार एक बार रिएक्शन होगी, इसी तरह कई बार रिएक्शन होगी, और आपको फाइनली जो है यहाँ पे CHI3, यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको CH यहाँ पे C और यहाँ पे I3 बन जाएगा। बाद में रिएक्शन करेगा OH माइनस साथ में, तो यहाँ रिएक्शन होगी तो इस तरह से होगी। और बेटा यहाँ पे जो भी H है या R है जो भी है, आपको यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है CI3 है, और ये वापस आएगा और ये चीज बाहर निकले, गुड लिविंग ग्रुप, माइनस C यहाँ पे I3, और बाद में यहाँ पे H अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप लिख लीजिए यहाँ पे HCO, और यहाँ पे OH, और साथ में C माइनस I3 हो जाएगा, और H जो कि यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, HCO माइनस सॉल्ट, साथ में CHI3 मिलेगा। और ये बेटा जो क्या है, यही आपको क्या है, PPT है येलो कलर की। कैसी है, येलो कलर की, दैट इज योर। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं CHOH, ठीक है, सेकेंडरी, यहाँ पे इस तरह का फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल हो, या बेटा आपको कार्बोनिक ग्रुप के साथ में इस तरह से CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो दोनों यहाँ पे, तो यहाँ पे एसीटोन भी, एसीटोन की बात करें, एसिटाल्डिहाइड की बात करें, CH3 CHO की बात किया जाए, यहाँ भी प्रेजेंट है, और CO यहाँ पे एसीटोन में भी ए वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हैं दोनों आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट वन आल्सो गिव आइडोफॉर्म टेस्ट एंड सेकंड वन, तो यहाँ आइडोफॉर्म टेस्ट देगा दोनों। तो ये देखें आंसर कहाँ है, ये यहाँ पे नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको दो है, ए और बी में, सी में आंसर देखना है। दूसरी बात है कैंजरी रिएक्शन की बात करें तो कैंजरी रिएक्शन कौन देता है, जहां पे यहाँ ध्यान दे, इस तरह से अगर प्रेजेंट होता है नो अल्फा हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे देखें इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो
ये इसके ऊपर रिएक्शन करता है और इस तरह से आपको माइनस और यहाँ पे H पहले से है OH हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं इसको OH और यहाँ पे H। बाद में दूसरा जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का, ये इस तरह से आता है, हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट होता है और आपको फाइनली क्या बनता है, वो यहाँ पे OH है और यहाँ पे H, साथ में HO माइनस OH और बेटा H, तो एक अल्कोहल बनेगा। और ये एसिडिक ज्यादा होता है, मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो सर इस तरह से लिख लीजिए माइनस, यहाँ पे प्लस अगर बेसिक कंडीशन में है रिएक्शन तो, और यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा। बाद में आप वर्कअप करोगे, ठीक है। तो ये आप हाइड्राइड शिफ्ट हो यहाँ से, यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल। तो एक आपको अल्कोहल मिला और एक आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में वर्कअप करेगी, एसिड अल्कोहल दोनों मिलेगा। इस तरह की रिएक्शन जब भी पॉसिबल है जब कार्बोनिल ग्रुप के प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अगर प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्शन आपको कैंजरीन नहीं दे सकता है। इसकी मतलब है कि आपको इस तरह का अगर कंपाउंड है, एल्डिहाइड है और यहाँ पे 3 CH3 प्रेजेंट है, मींस यहाँ पे एक भी अल्फा, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कह सकते हो नो अल्फा हाइड्रोजन। और बेटा अगर इस तरह की कंडीशन हो तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन में अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर देखें बेटा ऑप्शन में कि एसीटोन यहाँ पे CH3 है यहाँ पे और एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, ये दोनों क्या देंगे, दोनों जो है आपको कैंजरेशन नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, इट मींस इट अंडरगो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा ना कि कैंजरो रिएक्शन होगा। तो बेटा आंसर में क्या होगा, यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे कैंजरेशन नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन में बी, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे बी है, तो ये खत्म हो जाएगा, आपको आंसर क्या मिल गया, सी होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। एल्डोल कंडीशन की बात करें बेटा, एल्डोल कौन देगा? अच्छा ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन डी दिया है। टॉयलेट टेस्ट कौन दे सकता है? यहाँ पे दोनों नहीं दे सकते हैं क्योंकि एसीटोन है और यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल दे सकता है, तो टॉयलेट टेस्ट वही देगा जो। तो बेटा यहाँ पे अगर बात बोले एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें, यहाँ पे आप CH3 है, CO है और यहाँ पे CH3 है और आपको पता है कि सेल्फ कंडेंसेशन भी होता है इस तरह से, और CH3 और यहाँ पे CH3 इनके बीच में बेसिक कंडीशन में क्या रिएक्शन होती है और आपस में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ से एक मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, जो CH3 है यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे CO, यहाँ पे CH3 है, बेस क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पे नेगेटिव बना, ये डिन्यूक्लियाइज करेगा, इन्युलेट आयन बनाएगा और इस तरह से आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज आप कह सकते हो कि इन्युलेट आयन बनाएगा, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे कह सकते हो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब इसके बाद क्या होगा ना कि ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है यहाँ पे, दिस न्यूक्लियोफाइल कैन बी अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा जो मॉलिक्यूल है इस पे आपको इस तरह से बेटा इसको इधर लाइए, इसको अटैक यहाँ कराइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और ये आप इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और सिंपली जो है आप इसको ऐसे दिखा सकते हो CO और इस कार्बन पे आपको पता रिएक्शन होगा, इस पे पहले से 2 CH3 प्रेजेंट है जो भी है। अब क्या होगा ना बेटा, इसको अगर एसिडिक वर्कअप करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरह से CO और यहाँ पे आप पता है कार्बन है, यहाँ भी आपको OH हो जाएगा इस तरह से CH3। अब अगर हीट कर दिया तो क्या हो सकता है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा और इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो है आपको, इसको अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बोलते हैं, एसिटल या कीटल कह सकते हैं। लेकिन इसको बीटा हाइड्रोक्सी, इसको अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी अगर एल्डिहाइड है तो एसिटल बोल सकते हैं, कीटोन बोल सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बनता है। एल्डोल रिएक्शन जब वही हो देगा जिसके पास अल्फा कार्बन हो, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो सेल्फ कंडेंसेशन हो सकता है, क्रॉस कंडेंसेशन हो सकता है, ऐसा चीज हो सकती है। तो ये दोनों देंगे। अगर हम बात करें तो एल्डोल कंडेंसेशन दोनों देंगे क्योंकि दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो सी सही है और कैंजरी नहीं होगा, ये सही है। और अगर हम बात करें कि क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करें तो क्लीमेंसन जो रिडक्शन है यहाँ पे जो CO है, ठीक है, आपको पता है कि 2 तरह से रिडक्शन होता है कार्बोनिल ग्रुप का, ये जो है दिख रहा है आपको, इसको आप G, ठीक है, सो यहाँ पे आप NH2 और यहाँ पे NH2 के साथ में अगर आप बेसिक कंडीशन देंगे तो इस तरह से आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आता है और बेटा यहाँ पे अगर आपने इस तरह से लिया हुआ है, इसको भी आप
सोडियम मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो जिंक यहाँ पे सोडियम अमलगम और HCl कंडीशन देते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ये चीज चेंज हो जाती है। इसको हम दोनों को हम क्लेमेंसन रिडक्शन बोल सकते हैं या यहाँ पे उल्फ किश्नर रिडक्शन। दोनों केसेस में क्या होता है कार्बन ग्रुप खत्म हो जाता है और यहाँ पे आपको तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो CH3 है यहाँ पे CH3 ये भी जाएगा और यहाँ पे अगर आपको इस तरह से है तो यहाँ ये भी जाएगा। दोनों में दोनों पॉसिबल है। तो आंसर बेटा यहाँ पे देखे ध्यान से तो ई वाला करेक्ट है। टॉलेंट टेस्ट की बात करें, टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? यहाँ देखिए टॉलेंट टेस्ट कौन देता है? टॉलेंट जो टेस्ट है कौन देता है? जो एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड वाला जो देगा ये आपको चेंज हो जाएगा किसमें? एसिड में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है। इसमें सिल्वर जो है यहाँ पे अमोनिकल सिल्वर जो है +1 से यहाँ पे 0 में चला जाता है और ये आपको ऑक्सीजन यहाँ जो होता है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। लेकिन कीटोन के केस में नहीं होता है, जो हमेशा एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप के लिए यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो ये आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा। क्लीमेशन की बात हो गई, ठीक है। आई होप बेटा ये प्रॉब्लम समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि मॉलिक्यूल है ऑन द ट्रीटमेंट विद द एसिड अंडरगोट पी। यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हुआ आपको पता करना है। ऑन ट्रीटमेंट विद द एसिड अंडरगो रीअरेंजमेंट है गिव Q and ozonolysis followed by reflux under the alkaline condition give the structure of R is below। तो यहाँ पे कई बातें यहाँ पे मेंशन है। पहली बात है कि जो स्ट्रक्चर है R है यहाँ पे मेंशन है। द स्ट्रक्चर ऑफ P यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है किस P इसमें से कौन है उससे आपको यहाँ बनाना है। P की स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको देखें स्ट्रक्चर ऑफ P यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आप यहाँ पे आंसर जो मिलेगा आपको ये मिलेगा। कैसे मिल रहा है देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा ना, अगर आप देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है OH है और यहाँ पे आपको एसिडिक कंडीशन ली गई। क्या ली गई? एसिडिक। तो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पे क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होगा सबसे पहले और प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पे आपको पता है OH2 का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह से और यहाँ से आपको वाटर बाहर निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और यहाँ से आपको -H2O निकलेगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और इस तरह से और यहाँ जो कार्बोकेटाइन बना है ना ये आपको रीअरेंज हो जाएगा और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है शिफ्ट होके यहाँ चला आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं H- शिफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। और बेटा ये चीज यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो यहाँ रिंग जो है आपको एक्सपेंशन बोलेगी, ठीक है। रिंग एक्सपैंड करेगी और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनेगी जिसमें आपको पता है कि अगर आप इससे इसको बॉन्ड प्लस यहाँ आ जाएगा और प्लस यहाँ आएगा। देखिए अगर आप बना दिए डबल बना दीजिए तो यहाँ पे प्लस बना दीजिए, ठीक है, बात वही हो जाएगी। अब यहाँ से क्या है ना बेटा, अच्छा सॉरी क्या है, यहाँ पे जब रिंग एक्सपेंड करेगी तो आपको एक ही कार्बन पे 2 CH3 यहाँ प्रेजेंट होंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। बाद में यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगा। क्या होगा? यहाँ पे 1 2 यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी और मिथाइल शिफ्ट होगा बेटा तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा इस तरह से, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3। इसकी जो ओजोनोलिसिस कराएगी, क्या कराएगी? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कराएंगे बेटा तो ये बीच में बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब इसकी अगर आपने अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मतलब है कि आपने बेसिक कंडीशन दिया है, OH- दिया है, या अब यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं बेटा इसके साथ में सब्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज बनाएगा और इस तरह से आपको एल्डोल रिएक्शन होगी। क्या होगी? ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और इस तरह से आप 5 मेंबर रिंग बना सकते हो। और अगर इसको 1 मानते हो इस कार्बन से, अगर देखो इस कार्बन से अगर इसका बॉन्ड बन रहा है तो इसी कार्बन पे क्या होगा? ये होगा, CO होगा, CH3 होगा और इस कार्बन पे अटैक हुआ है तो यहाँ बेटा आपको OH होगा। बाद में डिहाइड्रेशन करोगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा और ये अल्फा कार्बन ये इस तरह से आपको वाटर निकलेगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बेटा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो इसी के बारे में पूछा गया कि जो प्रोडक्ट बन रहा है
ये जो प्रोडक्ट बन रहा है कहाँ से बनेगा, किस तरीके से बनेगा, किस स्ट्रक्चर से बनेगा, तो इसी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मेंशन है, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है देखिए ध्यान से, इससे बन पाएगा, बाकी किसी से नहीं बन पाएगा। ठीक है, जितनी भी बातें यहाँ दी गई है आई होप आपको ये समझ में आई होगी। बस ये है कि यहाँ पे सारी बातें लिखी गई हैं, जिसमें आप कहा गया है कि पी ट्रीटमेंट किया गया एसिड के साथ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ओजोलिसिस कराई जा रही है, उसको एल्काइल मीडियम दिया जा रहा है, और फाइनली आपको बताना है आर जो कि आपको दिया है। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो, तो आपको पी बताना था। ओके, तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आई है, बहुत सिंपल थी, इसमें कुछ करना नहीं था। जो स्ट्रक्चर दिया है प्रोटोनेशन कराएंगे, जब प्रोटोनेशन कराएंगे तो यहाँ कार्बो रहेगा, फॉर्मेशन होगा, वहां पे रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे री एक्सपेंशन होगा, री एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आपको ओजोलिसिस करानी है, और यहाँ पे हो जाएगी जब, तो यहाँ पे बेटा एल्डोल कंडेंसेशन होगा और आपको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे वहां पे बताया था कि मैन हैज बीन आस्क्ड टू सिंथेसिस दिस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे एक्स थॉट द प्रिपरेशन द मॉलिक्यूल यूजिंग द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन द फाउंड द साइक्लिक एल्केन टू प्रोड्यूस अ डाइकार्बोनिल कंपाउंड फॉलोड बाय एल्डाइल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे सेम देखें तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हो सकता है, तो यहाँ पे अगर देखें ओजोलिसिस कराएंगे, और इसकी जब ओजोलिसिस कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, आप फिर उसकी एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे जो नजर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से, और जब भी इसकी ओजोनोलिसिस कराएंगे, ओजोनोलिसिस कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ से बी से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3, यहाँ इस तरह से, और ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा बेसिक कंडीशन में। अगर आप पहले स्टेप में बना देते हैं, फिर इसके बाद बेसिक कंडीशन में लेंगे, तो ये बन जाएगा OH में, ये बन जाएगा, उसके बाद ये इसके ऊपर अटैक होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 नंबर रिंग बनेगी यहाँ से, और एक कार्बन पे यहाँ पे COCH3 पहले से ही है, और यहाँ पे आपको OH आ जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ पे आप H2O बाहर निकाल के, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट बना दो खूबसूरत सा, यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3, दैट इज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आंसर यही होगा, बाकी कोई नहीं होगा इसमें से। ठीक है, समझ में आ रही है? ऐसा पॉसिबल है दूसरा कोई स्ट्रक्चर, अगर इसको तोड़े तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन आएगा, और जब यहाँ ऑक्सीजन आएगा तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। इस तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कंडेंसेशन कराना पड़ेगा। फिर हम लोग बताओ बेटा, यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया, पूछा गया मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो यहाँ पे आपको पता है कि बेसिक कंडीशन दी है ये, और इसमें क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे एल्डिहाइड का मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, और यहाँ पे अटैक मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ पे कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है एज कम्पेयर टू यहाँ पे कीटोन वाला, तो यहाँ पे अटैक होगा OH का, ना कि यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड दैट कार्बन। तो यहाँ पे जब अटैक होगा बेटा तो क्या आंसर बनेगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे PH है, और यहाँ पे CO, और यहाँ पे CO, और यहाँ पे H। बेसिक कंडीशन अगर दोगे ना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे पता है कि अटैक ना यहाँ ना ही होगा, अटैक यहाँ होगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा क्या है, यहाँ पे आपको O माइनस हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे OH और यहाँ पे H, बाद में इधर आएगा और ये शिफ्ट हो यहाँ हो जाएगा, तो PH और यहाँ पे CO क्या हो जाएगा, यहाँ पे PH और यहाँ पे आपको OH और यहाँ पे COH हो जाएगा। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, देखिए पहला अटैक होगा, यहाँ पे अटैक होने के बाद यहाँ पे शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे एसिडिक होगा, यहाँ पे अल्कोहल। तो देखा इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे कहाँ नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट हमने बनाया नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका गलत ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ OH हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे OH हो जाएगा, तब होगा आंसर ये। ठीक है, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या था बेटा, यही था कि यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, बेसिक कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगा, तो सिंपली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, उसके बाद यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एसिड बनेगा और यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, लाइक कैंजेरो रिएक्शन, लेकिन इस तरह की रिएक्शन है। ओके, तो आई होप जितनी भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है बहुत ही शानदार थी, मजेदार थी, और इंटरेस्टिंग थी। इन सारी प्रॉब्लम को अगर आप समझते हैं, याद रखते हैं कॉन्सेप्ट, तो आपको बहुत मदद मिलेगी।
और इसी तरह की वीडियो को देखने समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब पेज को फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे आजम की केमिस्ट्री से नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।